रीवा शहर में एक बार फिर अतिक्रमण और प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां मामला शहर के वार्ड क्रमांक 15 का है, जहां बरसात के मौसम से पहले स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वजह है एक ऐसा नाला जो पूरे वार्ड के बारिश के पानी की निकासी का मुख्य रास्ता माना जाता है। जहां स्थानीय लोगों का अनुमान है कि यह नाला आगे जाकर अमैया नाले में मिल जाता है और वर्षों से वार्ड के बरसाती पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। लेकिन अब इस नाले पर कथित अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। जहां आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद रामराज पटेल ने नाले के ऊपर बाउंड्री वॉल बनाकर उसके बड़े हिस्से को घेर लिया है। जहां लोगों का कहना है कि इससे नाले की चौड़ाई कम हो गई है और पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। जहां वार्डवासियों का दावा है कि पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान हालत बेहद ही खराब हो जाती है। जहां तेज बारिश होते ही सड़कों पर पानी भरने लगता है और कई घरों में पानी घुस जाता है और पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालत बनने लगते हैं। जहां लोगों का कहना है कि हर साल उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक स्थानीय समाधान नहीं निकल पाया है। जहां सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका को लेकर उठता है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार सीमांकन कराया गया था, जहां जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि बाउंड्री वॉल नाले के बड़े हिस्से पर बनाई गई है। वहीं इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर वर्तमान पार्षद अशोक पटेल झब्बू और कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। जहां उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण जिला प्रशासन कार्यवाही करने से बच रहा है। वहीं उनका यह भी कहना है कि यदि यही अतिक्रमण किसी आम नागरिक द्वारा किया जा रहा होता तो अब तक बुलडोजर चल चुके होते और प्रशासन सख्त कदम उठा चुकी होती, लेकिन मामला एक पूर्व जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग अब जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि मानसून की दस्तक होने वाली है और यदि समय रहते नाले को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो इस बार हालत और भी गंभीर हो सकती है। वहीं लोगों को डर है कि भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करेगा? क्या नाले पर हुई कथित अतिक्रमण को हटाकर लोगों को राहत मिलेगी, या फिर यह मामला भी राजनीतिक दबाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं दबकर रह जाएगा? फिलहाल वार्ड क्रमांक 15 के निवासी प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और बारिश से पहले ठोस कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वही अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं। ये सरकारी नाला है, इसमें जो संबंधित या नज़दीक के जो भी लोग हैं उनके द्वारा उसको अतिक्रमित किया जा रहा है और उसके कारण से नाले का स्वरूप जो है वजूद उसका समाप्त होने की स्थिति में भविष्य में हो जाएगा। और ये नाला ऐसा है कि यहाँ से पूरा जो पानी है और वहाँ काफ़ी दूर से आता है और यही एक रास्ता है कि नाला निकल सकता है। यहाँ भी नाली जो बन रही थी बनवाए हैं, इस नाली का पानी भी उसी नाले में जाएगा और यदि नाला अवरुद्ध हो जाता है या इससे जल निकासी बंद होती है तो यहाँ पर जल भराव की विकट समस्या पैदा होगी। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? अब कब्जा जो है संबंधित जो किसान होंगे, हम क्या जाने। ये 4-5 नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर सुन लीजिए। आयुक्त महोदय को मैंने 14/6/24 को आवेदन दिया था और ये रतहरा में सरकारी नाला 171/1, 200 और 237 है। रतहरी में 64 और 65 ये सरकारी नाला है। इसी में लोगों के द्वारा भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, कोई इधर दबाता कोई इधर दबा रहा है। एक सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए जो भविष्य के लिए या आम जनता के लिए, शासन के लिए उपयोगी होगी, नगर निगम के लिए भी ये समस्या नहीं होगी। कल जो है पानी निकलने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। देखा जाए बरसात भी आने वाली है, अब बरसात भी आने वाली है, यहाँ जब पानी भर जाता है तो अभी तो ये नाली बन गई है और इसका पानी उसी नाले में जाता है। अगर वो नाला बंद हो जाए तो यहाँ लबालब भरा रहेगा पूरा, तो ऐसी बाढ़ की स्थिति बन जाती है बरसात में। इतना पानी हम लोग जो यहाँ पर उस समय जब नाली नहीं बनी थी ये इतना पानी भरा रहा था ऊपर।
मेरा नाम डॉक्टर गोम पिसा है। क्रमांक 15 ये कौन सी जगह है जहाँ पे नाला? ये रतहरा और रतहरी के बीच का एरिया है। ये नाला का मामला है क्या? जी, नाला ये लगभग जब हम लोग यहाँ घर बनाए थे सन 90 में, तब वो नाला अस्तित्व में दिखाई देता था। आज वर्तमान में रतहरी के जो पूर्व पार्षद, इस वार्ड के भूतपूर्व पार्षद कहे जाते हैं रामराज पटेल जी, उनके द्वारा अवैध बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया और जब भी तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से नापने जाया जाता है तो उनके द्वारा गाली गलौज की जाती है, जिससे प्रशासन मौन होकर वापस आ जाता है। ये कौन सी पार्टी से? ये भाजपा से है और पूर्व में भाजपा से पार्षद भी थे। कब से कब्जा करते रहे? ये 90 में जब मैं यहाँ आया रतहरे में, जब मेरा घर बना, तब नाला तो था, वजूद में था। पिछले 15-20 सालों से उसका वजूद नाली का हो गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। क्या लगता है जब बरसात की आ गई, जब पूरा पानी बरसात में यहाँ पूरा मोहल्ला, ये मान लीजिए आपके कोष्टा से लेके आचार्य नगर, तिवारी होटल के सामने वाला एरिया और इधर आपके शारदापुरम वगैरह, पूरा पानी उसी नाले के माध्यम से जाता है। जब वो पानी नहीं निकलेगा तो पूरा बैक मार के मोहल्लों में घुस जाएगा। क्या मानते हैं सत्ता के दम पे ये सारी चीजें जनता पार्टी की? अब लगभग 1 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, कभी नाप होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन आज तक कोई भी सही सलूशन नहीं निकल पाया है। अधिकारी भी आते हैं, क्या मानते हैं दबाव के कारण वापस हो जाते हैं? अभी पिछली बार लगभग 15-20 दिन पहले का 3-4 पुलिस बल थे और तहसीलदार थे, पटवारी थे, नाप हुई। जब उनके बाउंड्री के अंदर चूना पड़ने लगा तब वो उधर से गाली गलौज करने लगे, तो पुलिस और जो साथ में प्रशासन था वो सब बैक हो गए, वापस लौट गए। हाँ। हम लोग भी खड़े थे, गाली देने लगे, हम लोग भी डर के मारे चले आए, कहीं मार पीट न करे। जब प्रशासन जाता है तो विवाद की स्थिति बनाता है। हाँ, नाले का सबसे ज्यादा भाग उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया है। हाँ, उन्हीं के द्वारा करते सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। क्या नाम है? अशोक कुमार पटेल। नाले पे कब्जा है। ये वार्ड क्रमांक 15 है, आचार नगर आता है रतहरा में। यहाँ बहुत पानी भर जाता है, नाव चलाने की स्थिति आ जाती है, इतना पानी भर जाता है, पूरा मोहल्ला डूब जाता है। इधर नालियां साफ होती हैं। नालियाँ साफ होती है, अभी तो नालियाँ बनी है, अभी नए। पानी भर जाने का मेन कारण क्या है? साइफन है, मेन कारण साइफन है जी। पानी आता है और निकास नहीं। पीछे नाले में कब्जा भी है, उसके कारण क्या है पूरा? हाँ, उसका भी दिक्कत है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है कहीं, तो पानी भर जाता है इधर। क्या नाम है? राहुल मिश्रा। नाला पैक है, नाला के कारण तो होती नहीं होती है। एक तो साइफन, दूसरा नाला, पानी निकासी नहीं है। मेन बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी मोहल्ले के लिए। वो खासतौर से जितने मध्यम में बसे हैं उनके लिए तो आना जाना बड़ा दुर्गम हो जाता है। बाइक से आप चल नहीं सकते, स्लिप हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। बरसात के मौसम में तो बहुत है। अभी तो ठीक है, अभी तो नाली अभी बनी है, उससे पहले नहीं थी वो भी। बाइक से कई बार आदमी यहाँ पे देखेंगे तो कई गिरे मिलेंगे, क्योंकि अनजान व्यक्ति है, यहाँ गड्ढा है कैसा है उसको पता भी नहीं चलता है। और बाइक चलाया या पैदल गया तो उसमें भी गिर जाते हैं। मतलब पानी निकासी नहीं निकालता। पानी बिल्कुल नहीं, निकासी तो होती नहीं है। नाले में तो पूरा कब्जा है नाले में तो कब्जा है, और भी दिक्कत होगी उसके कारण। जब पानी जाएगा पानी जाएगा नहीं, पानी के बहाव में नहीं है। नाला सफाई नहीं है, सफाई भी हो जाए तो वो भी ठीक है। नाला सफाई भी कर दिया जाए 1-2 साल में एक बार तो ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण तिवारी है। वो देखिए, नाला वार्ड 15 का बहुत पुराना नाला है, सरकारी है। और ये जो आचार्य नगर से होकर गुजरता है, आचार्य नगर से शुरू होता है ये बाल न्यायालय तक, और उस नाले में अवैध अतिक्रमण हो गया है। भाजपा के पूर्व पार्षद द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। और वो नाले की चौड़ाई कहीं 7 मीटर, कहीं 6 मीटर, कहीं 3 मीटर जैसे भी है। तो उसकी नाप ये देखिए 4 बार हो चुकी है। 3 पटवारी, आरआई, रोवर मशीन से नाप हो चुकी। उसका 7 मीटर लगभग कब्जा अवैध अतिक्रमण है। लेकिन क्या है कि सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता के दबाव में अब कमिश्नर साहब क्यों नहीं गिरा रहे हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस अतिक्रमण के कारण वार्ड 15 के आचार्य नगर, शिवाजी नगर, ये गांधी स्कूल के आसपास और आपके नहर के आसपास पूरा पानी उधर बैक हो जाता है।
और आचार नगर में तो मैं बता रहा हूँ 4-4 फीट पानी भरता है, लोगों के घरों में भर जाता है। मेरा ये कहना है प्रशासन से कि जब नाप हो गई, 4 बार नाप हो गया, सरकारी नाला वहाँ चिन्हित है, 7 मीटर कहीं 6 मीटर, पटवारी आरआई सब नाप के बता दिए कि पूर्व पार्षद के द्वारा रामराज पटेल के द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो उसको हटाने में नगर निगम को पसीना क्यों आ रहा है, ये समझ से परे है। मैं ये चाहता हूं कि उस अतिक्रमण को हटाकर नाले का निर्माण कराया जाए, जिससे वार्ड 15 का जो आधा हिस्सा बरसात में डूब की कगार पर पहुंच जाता है, उससे वार्ड के लोगों को राहत मिल सके और जो बाढ़ से जल भराव से लोग समस्याओं का सामना करते हैं, उससे मोहल्ले वासियों को निजात मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि रोड के किनारे झोपड़ी बना के रहने वाले लोगों पर नगर निगम को बुलडोजर तो बहुत जल्दी से चल जाता है, लेकिन ये जो आम आदमी के निस्तारे की जगह है, नाला है जहाँ पे पानी जाता है पूरा बाढ़ का, उस नाले को खाली नहीं करा पा रहे हैं क्या मानते हैं पूरा रसूख कीजिए? इसमें पूरा संरक्षण यहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का है और राजेंद्र शुक्ला जी के कारण 3 साल से लगातार वो नाव हो रही है। उन्हीं के कारण, उन्हीं के पार्टी के पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के दबाव में अभी कल की डेट निकली थी, तहसीलदार साहब नोटिस जारी किए थे, 3 पटवारी एक आरआई की टीम बनाए थे कि आज उसकी नाप होगी और अतिक्रमण हटेगा। लेकिन कल डिप्टी सीएम जी राजनिवास में मीटिंग लिए, वहीं वो लोग पहुंचे और बोले कि अगर हमारा बाउंड्री गिरी तो हम सब लोग पार्टी छोड़ देंगे। उसके दबाव में डिप्टी सीएम साहब ने कमिश्नर साहब को फोन किया होगा, जिसके दबाव में ये आज की नाप कैंसिल हो गई और अतिक्रमण हटाने की तो बात ही दूर है। मैं बाढ़ की जनता से अपने कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी राजेंद्र शुक्ला जी बाढ़ में आए वोट मांगने और उनके आदमी भाजपा के लोग वोट मांगने आए, तो उनसे ये सवाल जरूर करिएगा कि जो अतिक्रमण नाले में है उसको हटवाने में आपको क्या दिक्कत जा रही है, जिसके कारण पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। देखिए, भाजपा की रीत नीति में है कि गरीबों को हटाओ और जो बड़े लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पूर्व पार्षद हैं, जो भी बड़े भाजपा के नेता हैं, उनका अतिक्रमण वो नहीं हटाते हैं। इनको सिर्फ गरीबों को हटाने में मजा आता है। अभी आप देखिए भैया में पूरा अतिक्रमण तोड़ दिया गया। ठीक है, चौड़ीकरण हो रहा है, हटना चाहिए, चौड़ी रोड होनी चाहिए, लेकिन नाला भी तो जरूरी है। हर बरसात में मोहल्ले के लोग पानी में डूबते हैं। आपने देखा होगा बोदाबाग में गरीबों को हटा दिया गया, तुरंत कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या कारण है कि ये वार्ड 15 के सरकारी नाला को अतिक्रमण मुक्त नहीं कर पा रहे हैं? इसके समस्त जिम्मेदारी डिप्टी सीएम जी की है, मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह सकता हूँ।